अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, हमारा आज का मौजू जमात हश्तम से ताल्लुक़ रखता है। जमात हश्तम नज़्म हम्द के अशार की तशरीह हम अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में समझने की कोशिश कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस नज़्म हम्द के मशकी सवालात को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जी, सवाल नंबर 1 देखिए कि हम्द के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। नज़्म हम्द आप पढ़ ही चुके हैं, तो उस नज़्म हम्द को मद्देनजर रखते हुए हम अब मंदरजा झेल सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी, पहला सवाल है, अलिफ जुज़ है, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? तो अजीज साथियों, इस हवाले से बेहतर तो ये है कि उस नज़्म हम्द का मुतलका जो बंद है उसको समझ लिया जाए कि वहम क्यों करते हैं। ये देखिए, टूटकर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। तो कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? लोग वहम करते हैं जब आसमान से तारे रात के वक्त टूट कर गिरते हैं। अंगारों की मानंद जब रात को तारे आसमान से टूट कर गिरते हैं तो लोग वहम करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका जवाब है। यानी आप ये मिसरा लिख सकते हैं कि शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे। तो ये दो मिसरे भी यहाँ पे मुनासिब रहेंगे, और अगर आप चाहें तो पूरा बंद भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर जब आप जवाब देंगे तो इंशाअल्लाह आपका जवाब बेहतर समझा जाएगा और बेहतर होगा। ठीक है जी, तो ये इसका जवाब है। यानी शायर इस्माइल मीरठी नज़्म हम्द में बयान करते हैं कि टूटकर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे। तो लोग उस वक्त वहम करते हैं जब आसमान से रात के वक्त तारे टूटकर अंगारों की मानंद गिरते हैं, तो उस वक्त लोग वहम करते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है, किन हालात में शायर का जिगर कवी रहता है? तो जी साथियों, हम पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि जिगर कवी रहना यानी बहादुर रहना, यानी बेखौफ रहना, किसी किस्म का डर या खौफ महसूस ना होना। तो यहां पर एक बंद में बाकायदा इस चीज का तज़किरा किया गया है, तो हम उस बंद को देख लेते हैं। ये देखिए, इस नज़्म का आखिरी बंद है। शायर इस्माइल मीरठी क्या कहते हैं? हो बयाबान में गुजर मेरा, या समंदर पे हो सफर मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा। यानी शायर इस्माइल मीरठी इस नज़्म हम्द में बयान करते हैं कि अगर किसी वीरान जगह से मेरा गुजर हो, या समंदर पे मैं सफर कर रहा हूं, या मेरा घर मुझसे दूर हो जाए, तब भी मेरा जिगर कवी रहता है। ये इसका जवाब है। ठीक है जी अजीज साथी, यानी मैं फिर भी घबराता नहीं हूं, चाहे मेरा घर मुझसे दूर हो जाए, चाहे समंदर से मैं सफर कर रहा हूं, चाहे किसी वीरान उजाड़ जगह से मैं गुजर रहा हूं। जी, आगे चलते हैं। शायर को किसी भी चीज का खौफ क्यों नहीं? जीम जुज है, तीसरा सवाल है, शायर को किसी भी चीज का खौफ क्यों नहीं है? तो शायर को किसी चीज का खौफ क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, ये भी हम नज़्म हम्द के जरिए से देखेंगे। ये देखिए कि ये जबकि तूफान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियाव का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में न खौफ हो असला। ठीक है जी, यानी यहां पे देखिए कि शायर इस्माइल मीरठी कहते हैं कि जब सख्त तूफान हो और आंधियां चल रही हों, ऐसी तेज आंधियां कि जो दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दें,
ایسے عالم میں بھی میرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا جواب ہے. یعنی سخت طوفانی ہوائیں چلیں، طوفان آ جائے، آندھیاں چلیں، ایسی تیز آندھیاں کہ جو درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دیں، تب بھی میرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے. جی جناب آگے چلتے ہیں. اگلا سوال دیکھیے، خوفزدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ دال جز ہے خوفزدہ کرنے والے، یعنی انسان کو ڈرا دینے والے کون کون سے مقامات ہیں. تو اس پوری نظم حمد میں مختلف مقامات بیان کیے گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں پہلے بند سے لے کر اور پھر آخری بند تک، تو رات کا سخت اندھیرا، جب انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، گھپ اندھیرا، پھر تیز آندھی اور بارش، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ سخت آندھی اور طوفان کا چلنا، پھر آسمانوں سے تاروں کا ٹوٹ کر گرنا انگاروں کی مانند، پھر کسی قبرستان سے یا کسی پرانے میدان سے، اجاڑ میدان سے، ویران جگہ سے گزرنا، کسی سنسان کھنڈر سے اس کا گزرنا. تو یہ تمام مقامات، پھر اس کے بعد کہ کسی ایسے سمندر سے سفر کرنا کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا گھر دور ہو گیا ہے اور آپ بالکل تنہا ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ڈرا دینے والا، خوف زدہ کر دینے والا مقام ہے. تو یہ سارے مقامات خوف زدہ کر دینے والے ہیں. یعنی رات کا گھپ اندھیرا، آندھی اور طوفان جو درختوں کو اور بڑی طاقتور چیزوں کو بھی ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیں، بیابان جگہیں، ویران علاقے، سنسان کھنڈر، سمندر پر سفر، یا پھر ایسے عالم میں کہ جب انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے. تو یہ سارے مقامات خوف زدہ کر دینے والے یعنی ڈرا دینے والے مقامات ہیں. اور ایسے میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بحال رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے. جی جناب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو اس نظم حمد کا آپ نے بخوبی مطالعہ کیا، پوری نظم آپ نے پڑھی، 6 بند ہیں اس نظم میں. تو اس نظم حمد کے پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ کہ انسان کسی بھی قسم کے خوفناک مقام سے کیوں نہ گزرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین غیر متزلزل ہونا چاہیے. یعنی ایسا یقین ہو کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور پھر یہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اس کے ساتھ ہے تو پھر کسی قسم کا ڈر یا خوف اس کے لیے بے معنی ہے. یعنی پھر اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز ڈرا نہیں سکتی جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے. یہ یقین بٹھانا بے حد ضروری ہے. تو اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد سب سے پہلا خیال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کسی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب. جی تو سوال نمبر 2 دیکھیے حمد میں سے لیے گئے. اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں کہ سوال نمبر 1 میں آپ نے مختصر طور پر جواب تحریر کرنے ہیں. تو اس میں آپ چونکہ امتحان میں ایک ہی سوال آتا ہے کسی بھی چیپٹر سے، کسی بھی سبق یا نظم سے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا نظم کا نام اور شاعر کا نام ضرور لکھیے تاکہ پیپر چیک کرنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی آپ نے بہت اچھا مطالعہ کیا ہے. وداؤٹ ریفرنس، بغیر حوالے کے جب آپ کوئی جواب لکھتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوال کس سبق سے ہے. تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شاعر اور نظم کا نام لکھیں، یا اگر سبق میں سے ہے تو سبق اور مصنف کا نام اگر دیا ہوا ہے تو وہ ضرور تحریر کریں. یعنی حوالہ ایک مختصر طور پر دینا ہے. جی اگلے سوال کی جانب دیکھیے بڑھتے ہیں. حمد میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں.
इस नज्म में से ही जुमले लिए गए हैं। अब जो अल्फाज दिए गए हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। वहम, वहम यानी ख्याल, मरघट यानी कब्रिस्तान या मुर्दों को के जलाए जाने की जगह, घुप अंधेरा तारीकी, सन्नाटा यानी खामोशी, मी यानी बारिश, कवि ताकतवर, सहर यानी सुबह, अंगारे शोले, खौफ खतर डर, हिरास। जी अब ये अल्फाज हैं और इनकी मदद से हमने नीचे दिए गए जुमले मुकम्मल करने हैं। जी अल्लाह ताला के जिक्र से हमारा दिल क्या रहता है? तो देखिए ये सारे जुमले सारे अल्फाज पहले पढ़ लीजिए। जब अल्फाज आपके जहन में होंगे तो फिर आप ये जुमले आसानी के साथ मुकम्मल करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला के जिक्र से हमारा दिल कवी रहता है यानी ताकतवर रहता है, उसमें किसी किस्म का डर और खौफ पैदा नहीं होता। अगला जुमला देखिए, अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के डैश और गुमान खत्म हो जाते हैं, यानी वहम और गुमान खत्म हो जाते हैं। वहम ये पहला लफ्ज है, ठीक है। तो अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के वहम और गुमान, वहम और गुमान खत्म हो जाते हैं। ये अगला देखिए जुमला, तूफान का शोर हो या इसके थमने के बाद का सन्नाटा। ये देखें ये लिखा हुआ है सन्नाटा। तूफान का शोर हो या इसके थमने के बाद का सन्नाटा, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। इसको कैसे महसूस करेंगे, कैसे समझेंगे? ये यहाँ पे देखिए तूफान का शोर आ रहा है, शोर और उसके बाद या का ऑप्शन आ रहा है। शोर के बाद जाहिर सी बात है इसकी मुतजाद कैफियत हमें बयान करनी है, तो शोर का मुतजाद सन्नाटा हो सकता है, खामोशी हो सकती है, और इस तरह का कोई दूसरा लफ्ज यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है जी, तूफान का शोर हो या इसके थमने के बाद का सन्नाटा, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। अगला देखिए जुमला, कब्रिस्तान और डैश मुर्दों को दफनाने या जलाने का मुकाम है। कब्रिस्तान और मरघट, ये लफ्ज लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, मरघट। ठीक है जी, जहां गैर मुस्लिम अपने मुर्दों को जलाते हैं, गैर मुस्लिम लोग, हिंदू लोग। कब्रिस्तान और मरघट मुर्दों को दफनाने या जलाने का मुकाम है। जी अगला जुमला देखिए, रात को तूफान आने पर हर तरफ डैश छा गया। जी रात को तूफान आने पर हर तरफ डैश छा गया। अब यहां पर तूफान आने के बाद क्या छा गया? घुप अंधेरा छा गया। रात को तूफान आने पर हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। ठीक है जी, ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, घुप अंधेरा। आगे चलते हैं, अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला डैश अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। बिला से मुराद यहाँ पर बगैर है। अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला खौफ व खतर, ये देखिए आखिर में लिखा हुआ है खौफ व खतर, हम बिला खौफ व खतर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे देखिए अगला जुमला, आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे डैश। क्या होगा यहाँ पे? आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे। अंगारे, ये नज्म पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, तो आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे गिरते हैं। जी आगे चलते हैं, अगला देखिए जुमला, रात खत्म होती है और डैश के वक्त अल्लाह के जिक्र से फिजाएं गूंज उठती हैं। रात खत्म होती है और सहर के वक्त, ये लफ्ज सहर, सुबह, सहर, सीन पर जबर और हे पर जबर आएगी, सहर। अगर हम सहर पढ़ते हैं तो वो जादू हो जाएगा, और सहर भी नहीं हो सकता, ये है सहर। तो रात खत्म होती है और सहर के वक्त अल्लाह के जिक्र से फिजाएं गूंज उठती हैं। सुबह के वक्त अल्लाह के जिक्र से फिजाएं गूंज उठती हैं। जी आगे चलते हैं, अगला आखिरी जुमला, बारिश का दूसरा नाम क्या है? मी भी है। ये देखें ये लिखा हुआ है मी, मी, ये मीना नहीं है, ये मी है, जिसका मतलब है बारिश। तो बारिश का दूसरा नाम मी भी है, मी। सही है जी, आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अब इसमें देखें अगला सवाल, बेजुज दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। तो अब इसमें देखें पहला जुज, खौफ की वजह से किसी के भी औसान डैश हो सकते हैं,
तो देखें गुम और खता में फर्क है। खता एक नजर ना आने वाली चीज है, खता गलती, और गुम ये फिजिकल यानी नजर आने वाली चीज है, जाहिरी चीज है। गुम कोई चीज गुम हो जाना, किसी चीज का गायब हो जाना, ठीक है जी। वो चीज जो जाहिरी तौर पर अपना वजूद रखते वो अगर गुम हो जाए तो उसके लिए हम ये लफ्ज लिखेंगे गुम, गायब हो जाए तो वो चीज गुम हो जाएगी। तो यहाँ पे खौफ जो है वो अनदेखी चीज है, खौफ। तो खौफ की वजह से किसी के भी औसान, औसान होशो हवास को कहते हैं, तो होशो हवास भी अनदेखी चीज है, एहसासात हैं। तो होश, हवास, औसान खता होते हैं, औसान खता होते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज लगेगा खाली जगह में खता, ठीक है जी, ये खता। खौफ की वजह से किसी के भी औसान खता हो सकते हैं। अगला देखिए, हमद में शायर ने तारे को डैश से तशबीह दी है, तो ये तो बहुत आसान है कि अंगारे से तशबीह दी है, ठीक है जी। शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, ठीक है जी, टूटकर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। तो हमद में शायर ने तारे को अंगारे से तशबीह दी है, यानी अंगारे करार दिया है कि ये भी तारे, टूटे हुए तारे अंगारे की माने दिखाई देते हैं, शरारे नहीं हो सकता जी। अगला जुमला देखिए, अल्लाह की याद से हमारा दिल क्या रहता है। पुरहौल का मतलब क्या है, खौफनाक, खौफ से भरपूर, जबकि कवि का मतलब है ताकतवर, बेखौफ, ठीक है। तो अल्लाह की याद से हमारा दिल कवि रहता है, हमारा दिल कवि रहता है, सही। आगे अगला जुमला देखिए, रात हो दिन हो शाम हो के सहर से मुराद है हर दिन या हर वक्त। हर दिन नहीं होता लफ्ज, ठीक है जी, हर रोज हो सकता है। तो यहां पर उसूली तौर पर तो एक गलत यह कि हर दिन लफ्ज ही गलत लिखा हुआ है, लिहाजा ये नहीं हो सकता, हर वक्त हो सकता है, हर वक्त, ठीक है जी। हम हर रोज भी नहीं कह सकते, हर वक्त कहेंगे कि कोई भी लम्हा हो, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, कोई भी लम्हा हो, मेरा दिल बेखौफ नहीं होता, ठीक है। तो हर वक्त यहां पे आएगा डैश में। आगे चलते हैं, देखिए पांचवां जुज, शाम का मुतजाद लफ्ज क्या होना चाहिए, रात या सवेरा। रात तो वैसे तारीकी को कहते हैं और शाम भी तारीकी के मानों में आता है, शाम होना, उसके बाद फौरन रात आ जाती है, तो फिर क्या होगा, सवेरा। तो शाम का मुतजाद यानी उलट लफ्ज, इसके बरअक्स जो मानी है वो है सवेरा यानी सुबह, ठीक है। तो इस डैश में लफ्ज लगेगा सवेरा। अगला जुज देखिए, हमद में दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया गया है, शजर या पेड़। तो यहाँ पे पेड़ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मिसरा देखिए ना, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, तो यहाँ पर लफ्ज डैश में पेड़ लगेगा, पेड़। पेड़ भी शजर को कहते हैं, दरख्त को कहते हैं, और शजर भी दरख्त के मानों में आता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट में, नज्म में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है पेड़। हमद में दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज पेड़ इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए, खंडर, मरघट, कब्रिस्तान डैश की अलामत के तौर पर पेश किए गए हैं जी। ये मौत की अलामत है, क्या खंडर में जाए तो कोई मर जाता है, या मरघट में या कब्रिस्तान में, ये मौत की अलामत नहीं है, ये तन्हाई की अलामत है। तो यहाँ पे इस नज़्म में तन्हाई की अलामत के तौर पर ये तीनों नाम इस्तेमाल किए गए हैं, खंडर, मरघट, कब्रिस्तान, तन्हाई की अलामत के तौर पर, कि इंसान वहां जाए तो तन्हा ही होता है, तन्हा। खंडर भी वीरान होता है और मरघट भी वीरान होता है, कब्रिस्तान भी वीरान होता है, जहां बिल्कुल खामोशी होती है जी। आगे देख अगला जुमला, हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते क्योंकि हमारा डैश हमारे साथ होता है, हमारा दोस्त होता है या खुदा होता है। तो खुदा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, ये नज्म का एक हिस्सा है, पूरा मिसरा है, टीप का मिसरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, तो हमारा खुदा हमारे साथ होता है, डैश में लफ्ज लगेगा खुदा। ये अगला जुमला देखिए, मस्जिद में चांदनी का मुतजाद लफ्ज डैश बयान किया गया, चांदनी का मुतजाद लफ्ज, हाँ जी अब बताइए, मुतजाद लफ्ज चांदनी का वो है घुप अंधेरा। मुतजाद कहते हैं उलट को, अगर चांदनी का मुतजाद सहर हो तो ये गलत हो जाएगा, सहर कहते हैं सुबह को, ठीक है जी। तो घुप अंधेरा, चांदनी का मुतजाद घुप अंधेरा जी। आगे, हमद में डैश की तारीफ की गई है, हमद में किसकी तारीफ की गई, अल्लाह ताला की या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नज्म हमद है,
तो हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की गई है। हाँ, अगर यहाँ पे होता नात तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता। तो हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की गई है। ठीक है अजीज बच्चों, आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 3 देखिए, हमद के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। तो यहाँ पे देखें, ये तो आप नज्म पढ़ेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ में आता जाएगा। रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, या पुराना कोई खंडर सुनसान। ठीक है जी, वहम करते हैं लोग बेचारे, वहम। आगे चलते हैं अगला सवाल देखिए, हमद के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतालिका अल्फाज से मिलाएं। जी अब देखिए, सफर, चांदनी, पुराना, कब्रिस्तान, शब, आसमान और सहर, ये सारे अल्फाज आप बारी बारी तरतीब से पढ़ लीजिए। पहले एक कॉलम के अल्फाज, फिर दूसरे कॉलम के। दूसरे कॉलम में खंडर, मरघट, समंदर, अंगारे, शाम, तारे, घुप अंधेरा। अब हमने मिलाना है। ये सफर, सफर का क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखे खंडर है, मरघट है, समंदर है, तो समंदर से हो सफर मेरा, तो सफर समंदर आएगा। ठीक है जी। इसी तरह चांदनी, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, तो चांदनी घुप अंधेरा। इसी तरह पुराना, पुराना खंडर सुनसान, ये खंडर आएगा। ठीक है जी। इसी तरह कब्रिस्तान, कब्रिस्तान या फिर मरघट, ये। इसी तरह शब, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, तो अंगारे। ठीक है। इसी तरह आसमान, टूटकर आसमान से तारे, तो ये इसके बिल्कुल सामने आ गया, तारे। इसी तरह सहर, 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 ये शाम आ गया। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इनको मिला सकते हैं अल्फाज। आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। इस नज्म के कौन कौन से बन में रदीफ इस्तेमाल हुई है? रदीफ, अजीज बच्चों, रदीफ एक शायरी की एक इस्तिलाह है। इसकी तारीफ यूं की जाएगी कि शेर के आखिर में आने वाले वो अल्फाज, कोई एक लफ्ज भी हो सकता है, शेर के आने वाला कोई लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जो हर शेर के आखिर में यूं का तू दोहराया जाए, रदीफ कहलाता है। रदीफ यानी लफ्ज या अल्फाज का वो मजमुआ जो हर शेर के आखिर में यूं का तू दोहराया जाए, वही अल्फाज होते हैं या एक लफ्ज होता है जो बार बार आता है हर शेर के आखिर में। तो इस नज्म के कौन कौन से बन में रदीफ इस्तेमाल हुई है, तो इस नज्म को हम जरा देख लेते हैं और रदीफ आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पे शुरू से हम देखते हैं कौन से बन में रदीफ इस्तेमाल हुई है। तो ये देखिए, दूसरा बन देखिए, शाम का वक्त हो या सवेरा हो, अंधेरा हो, घेरा हो, मेरा हो, तो यहाँ पर ये जो हो का लफ्ज है ये रदीफ है। ये एज इट इज इस बन में हर मिसरे के आखिर में दोहराई गई है, ये रदीफ यानी ये लफ्ज दोहराया गया है। ठीक है जी। तो शाम का वक्त या सवेरा हो। अच्छा, इससे पहले बन देखिए, इसमें कोई मतलब वो नहीं किया गया। नजर, सहर, डर या खतर, ये काफिये कहलाते हैं। इस तरह के हम आवाज अल्फाज, नजर, सहर, डर या खतर, ये हम आवाज अल्फाज हैं और ये काफिये कहलाते हैं। जबकि ये जो जूं के तू दोहराए गए हैं, ये लफ्ज जो दोहराया गया है ये रदीफ कहलाता है। हो, हो। ठीक है जी। इसी तरह अगले बन में देखते हैं, किसी और में भी है। यहाँ पे देखिए तीसरे बन में, तो सन्नाटा, झोंका, हवा और असला, ये हम आवाज अल्फाज हैं यानी काफिये हैं। इसी तरह तारे, अंगारे, बेचारे और मारे, ये भी काफिये हैं, ये हम आवाज अल्फाज हैं, रदीफ नहीं है। इसी तरह अगले बन में देखें तो मैदान, सुनसान, कब्रिस्तान और शान, ये हम आवाज अल्फाज हैं, काफिये हैं, ये रदीफ नहीं हो सकते। इसी तरह हाँ, ये जो आखिरी बंद है, गुजर मेरा, सफर मेरा, घर मेरा, जिगर मेरा, तो ये मेरा का लफ्ज रदीफ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी यूं का तू दोहराया गया है हर मिसरे के आखिर में। ठीक है जी। तो इस तरह हमें मालूम हुआ कि नज्म हमद के दूसरे और छठे बंद में शायर ने रदीफ इस्तेमाल की है। दूसरे बंद में रदीफ है हो और आखिरी बंद में रदीफ है मेरा। जी जनाब, उम्मीदें समझ चुके होंगे।
रदीफ और काफिया की भी पहचान हो गई होगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अब इसमें देखें सवाल नंबर 6, दर्जेल अल्फाज के मानी लुगत में से तलाश करके लिखें। तो ये आप आसानी के साथ इनके मानी तलाश कर सकते हैं। इस किताब के आखिर में भी कुछ अल्फाज के मानी दिए गए हैं, उनमें से भी आप तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ। सहर का मतलब है सुबह, सुबह सवेरे, सहर। इसी तरह मरघट, मरघट यानी मुर्दों को जलाए जाने की जगह, कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में चूंकि मुर्दों को दफनाया जाता है तो मरघट में मुर्दों को जलाया जाता है। जी, मरघट यानी मुर्दों के जलाए जाने की जगह। बयाबान, बयाबान कहते हैं वीरान, उजाड़, ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक कोई न दरख्त हो और ना ही कहीं पानी की कोई उम्मीद हो। बयाबान, वीरान जगह। जी, कवि, कवि कहते हैं ताकतवर को। पुरहौल, खौफ से भरपूर, यानी बहुत ज्यादा खौफ ज़दा कर देने वाला, पुरहौल। इसी तरह सुनसान, सुनसान यानी वीरान, सुनसान, वीरान। जी, आगे देखिए, दर्जेल अल्फाज के मुतजाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। अब इसमें मुतजाद लिखने हैं इन अल्फाज के जो दिए गए हैं। मुतजाद कहते हैं उलट अल्फाज को, मुतजाद यानी उलट मानी रखने वाले। तो सुनसान का मतलब हमने बयान किया था वीरान, तो इसका मुतजाद हो सकता है आबाद। अच्छा, सुनसान बे रौनक को भी कहते हैं, तो सुनसान का मुतजाद पुर रौनक भी हो सकता है। तो पुर रौनक भी हो सकता है इसका मुतजाद, और आबाद भी हो सकता है। रात को अंधेरा छाते ही या अंधेरा फैलते ही हर जगह सुनसान हो जाती है। ये एक जुमला हो सकता है आसान सा। आप भी कोई और जुमला बना सकते हैं आसान सा कि सफर के दौरान बहुत सी सुनसान जगहें आती हैं, सुनसान जगहों से इंसान का गुजर होता है तो वो खौफजदा हो जाता है। तो इस तरह से जुमला ऐसा बनाना है जिसमें वो लफ्ज अपना मफहूम, अपना मतलब वाज़ेह कर रहा हो। तो सुनसान का मतलब है वीरान, और सुनसान का जो मुतजाद है वो है आबाद। जी, शब, शब का मतलब है रात, शब का मुतजाद है रोज, शब रोज। तो इसका मतलब है रात और इसका मुतजाद है रोज या दिन, शब दिन। तो शब, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, या फिर यूं भी कर सकते हैं कि शब के वक्त अक्सर तारे टूटकर आसमान से गिरते दिखाई देते हैं। जी, अंधेरा, अंधेरा यानी तारीकी, अंधेरा। अंधेरा फैलते ही लोगों ने अपनी लाइट्स ऑन कर ली, अंधेरा फैलते ही हर जगह लोगों ने चिराग रोशन कर दिए, अंधेरा फैलते ही लोगों ने अपने घरों में चिराग रोशन कर दिए। जी, जंगल में सरे शाम ही अंधेरा फैल गया, ये भी हो सकता है आसान सा जुमला। आगे चलते हैं सफर, सफर, सफर करते, समंदर से सफर करते हुए इंसान खौफजदा हो जाता है। जी, अगला देखिए, कवि, ताकतवर, मैं वीरान जगहों से भी गुजरूं तो मेरा जिगर कवि रहता है, वीरान जगहों से गुजरते हुए भी मेरा जिगर कवि रहता है या मेरा दिल कवि रहता है। अच्छा, अब अंधेरा का जो मतलब है तारीकी है, और इसका मुतजाद, इसका जो उलट है वो है उजाला, अंधेरा उजाला। और सफर, सफर का जो मतलब है वो है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल चलता रहे, और इसका मुतजाद है हजर यानी रुक जाना, कयाम करना, सफर का मुतजाद है हजर। इसी तरह कवि, कवि का मतलब है ताकतवर, और कवि का जो मुतजाद है वो है यानी क्या कहना चाहिए, खौफजदा। ठीक है जी, खौफजदा। इसी तरह पुरहौल, पुरहौल यानी खौफ से भरपूर, बहुत ज्यादा डरा देने वाला पुरहौल, और इसका मुतजाद होगा कवि, यहां पर निडर भी हो सकता है। ठीक है जी।
تو اس طرح سے تو اس کا دیکھیے اب پرہول اکثر عمارتیں کھنڈر بننے کے بعد پرہول ہو جاتی ہیں. پہاڑی علاقوں میں بہت سی گھاٹیاں ہیں جو پرہول ہیں. اس طرح سے یعنی آسان پہاڑی علاقوں میں بہت سی خطرناک اور پرہول گھاٹیاں موجود ہیں جہاں چلتے ہوئے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. پرہول. جی جناب آگے چلتے ہیں. یہ تو تھا جملے کچھ الفاظ کے. درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں. مذکر اور مؤنث. تو اب اس میں دیکھیں جب مذکر اور مؤنث بناتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھا جائے کہ وہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پر. جی سمندر. شام کے وقت سمندر بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے. سمندر دکھائی دیتا ہے. تو دکھائی دیتا ہے یہ جو ہے مذکر کے طور پر استعمال ہوگا. تو سمندر مذکر ہے. شام چھا گئی. شام پھیل گئی. شام آ گئی. شام ہو گئی. تو ہو گئی یہ لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ شام مؤنث ہے. جڑ. درخت کی جڑ کھوکھلی ہو گئی یا کھوکھلی ہو گئی. جڑ کھوکھلی ہو گئی. جڑ مؤنث ہے. وہم. تمہارا وہم بے سود ہے. بے سود یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں وہم کرنے کا. تمہارا وہم. تو وہم مذکر ہے. مرگھٹ مذکر ہے. مرگھٹ. اسی طرح آندھی یعنی تیز ہوا. آندھی. طوفان آیا اور آندھی دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چھا گئی. ہر طرف تیز آندھی آئی اور اس نے درختوں کو اکھیڑ دیا. دیکھتے ہی دیکھتے تیز آندھی آئی. تو آندھی کا لفظ جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا. اندھیرا تاریکی. اندھیرا. تو یہ اندھیرا جو ہے مذکر ہوگا. اندھیرا چھا گیا. جو ہی بجلی گئی ہر طرف اندھیرا چھا گیا. آسمان مذکر ہے. اندھیرا بھی مذکر ہے. آندھی مؤنث ہے. اندھیرا مذکر. آسمان مذکر. آسمان. شام کے وقت سورج کے ڈوبتے ہوئے آسمان زرد دکھائی دینے لگا. آسمان زرد دکھائی دیتا ہے. سورج کے ڈوبنے کے وقت آسمان زرد دکھائی دیتا ہے. تو آسمان مذکر ہے. جی جناب آگے چلتے ہیں. اگلا دیکھیے درج ذیل الفاظ کے جمع لکھیے. جھونکا. جھونکے. یہاں پر ہم بڑی یہ کا اضافہ کر لیں گے. الف کی بجائے بڑی یہ لگائیں گے. جھونکے. اور رات اس کا جمع ہے راتیں. تارا. تارے. خطا. خطائیں. انگارا. انگارے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح اس کی جمع ہو گئی. اب اس میں دیکھیں آخری سوال ہے. گزر اور سفر ہم آواز الفاظ ہیں. ان کو ہم قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے. درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیں. تو گزر اور سفر. اسی طرح حضر ہو سکتا ہے. حضر ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں ہم قافیہ الفاظ یعنی ہم آواز الفاظ کیا ہیں. سحر. گزر ہم آواز ہو سکتا ہے. سحر. گزر. سفر. ڈر یہ بھی ہم قافیہ الفاظ ہے یعنی ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ اور ایک ہی جیسا وزن. یہ تارے. انگارے. شرارے کوئی بھی آپ لفظ لکھ لیں اس کے ہم آواز الفاظ ہم قافیہ الفاظ. انگارے. شرارے. سارے. مارے یہ ہم آواز الفاظ ہیں ہم قافیہ الفاظ. میدان. میلان. رجحان. حیران یہ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. حیران. میلان. میدان. ہوا. صبا. فضا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا ہم آواز لفظ ہے. ہوا.
फिजा, सबा, सिवा, शाम, कलाम, तोआम। तो ये इनके हम मानी हम आवाज अल्फाज हैं। ठीक है जी, दोबारा से देखिए, सहर, नजर, गुजर, सफर, ये हम आवाज लफ्ज। तारे, सारे, शरारे, अंगारे, ये इसके हम आवाज अल्फाज, हम काफी अल्फाज। मैदान, हैरान, मीलान, ये हम आवाज अल्फाज। हवा, सबा, फिजा, सिवा, ये हम आवाज अल्फाज। शाम, कलाम, तोआम, इनाम, ये इसके हम आवाज अल्फाज, हम काफी अल्फाज। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इनके हम काफी अल्फाज देखे। इस हम्द का मरकजी ख्याल तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, इस नज़्म का मरकजी ख्याल हमने पहले भी अपने इस तशरीह में भी वाज़ेह किया था, दोबारा से देख लीजिए। यानी इस नज़्म हम्द में शायर इस्माइल मीरठी ने अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन की बात की है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन गैर मुतज़ल्ज़ल और ऐसा बैठ जाता है कि जिसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, और ये इंसान यकीन करने लगता है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के साथ है तो फिर उसको किसी किस्म का कोई डर और खौफ लाहक नहीं हो सकता। जब इंसान अपनी ज़ात पर अल्लाह ताला की का यकीन कायम कर लेता है तो फिर वो हर खौफ से बेनियाज हो जाता है, यानी उसको फिर किसी भी मकाम से गुजरते हुए कोई डर या खौफ महसूस नहीं होता। ये इस नज़्म का हम्द का मरकजी ख्याल है। तो अजीज बच्चों, ये इस तरह से हमने आज पूरी एक्सरसाइज इसकी देखी, मश्क सवालात इसके समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह हम अपने अगली वीडियो में अगले सबक की तरफ बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।